कराची में तेज़ बारिश और थड्डू डैम भरने के बाद सूरत हाल अबतर। मलीरो और लियारी नदियां बिफर गई, पानी तराफ की आबादियों में दाखिल। एमरजेंसी नाफिज। थड्डू डैम ओवरफ्लो होने से सुपर हाईवे से मुत्तसिल आबादियां ज़ेर-आब। M9 पर पानी आने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। सैराब गोट, अयूब गोट, खमैसू गोट, यार मोहम्मद गोट और स्कीम 33 में बारिश का पानी घरों में दाखिल। शहरी महसूर। इंतज़ामिया, रेंजर्स और पाक नेवी का रेस्क्यू ऑपरेशन। सबसे ज़्यादा बारिश सुरजानी टाउन में 116 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। कराची में बारिशों के बायस तालीमी इदारों में आज छुट्टी दे दी गई। हैदराबाद में वक्फे से बारिश, रेलवे ट्रैक ज़ेर-आब आने से ट्रेनें ताख़ीर का शिकार। हब में भी मूसलाधार बारिश से नदी नालों में तग़यानी। मेयर कराची के शहर के मुख्तलिफ इलाकों के दौरे। मुर्तज़ा वहाब ने मुख्तलिफ नदी नालों का मुआयना किया। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, कराची में फ़ौज तलब की है। मोटरवे बंद करने का मकसद जानें बचाना है। 200 से ज़ायद अफराद को रेस्क्यू किया गया है। शहर में 4 जगहों पर रिलीफ कैंप कायम हैं। सैलाबी रैलों का जनूबी पंजाब में जोर। मुल्तान में शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद आबादियाँ डूबने का खदशा। अकबर और शेरशाह फ्लड बंद पर पानी मुसलसल बढ़ने लगा। शेरशाह रोड पर दरिया चनाब का पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मोहम्मद वाला पर भी हाई लेवल फ्लड। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में बदस्तूर एमरजेंसी नाफिज। हेड पंजनद में ऊंचे दर्जे का सैलाब। 4,75,000 क्यूसेक का रैला गुजर रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आबादी का इनखला जारी। इंतजामिया के साथ पाक फौज और नेवी की टीमें भी मसरूफ़ अमल हैं। इसराइल का कतर पर फ़ज़ाई हमला। दोहा में हमास के मुज़ाकराती हेडक्वार्टर्स पर बमबारी। हमास के चीफ मुज़ाकरातकार खलील अल हया, खालिद मिशल, जहर जबरीन और नज़ार उआदुल्लाह को निशाना बनाने का दावा। हमास ने रद्द-ए-अमल दिया कि इसराइल मुज़ाकराती वफ़द को कत्ल करने की कोशिश में नाकाम रहा। हमले में खलील अल हया के बेटे समेत 6 अरकान शहीद हुए। कतर के वज़ीर-ए-आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुल-रहमान अल सानी का जल्द रद्द-ए-अमल देने का ऐलान। कहा, कतर रियासत दहशतगर्दी का शिकार हुआ, जवाब देने का हक महफूज रखते हैं। अमरीकी हुकाम ने इसराइली हमले के 10 मिनट बाद कॉल की। दोहा में हमले पर खुशी नहीं, ये फैसला उनका नहीं, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू का था। अमरीकी सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। अनोखी मंतिक पेश की कि कतर को हमले की इत्तला दी थी मगर वक्त पर ना पहुंच सकी। खुद मुख्तार मुल्क कतर पर हमला हमारे लिए फ़ायदेमंद नहीं। कतर के अमीर और वज़ीर-ए-आज़म को यकीन दिलाता हूँ, दोबारा ऐसा नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से टेलीफोनिक राब्ता। दोहा में इसराइल की घिनौनी बमबारी की शदीद मुज़म्मत। शहबाज शरीफ ने कहा, कतर की खुद मुख्तारी और बैनुल-अक़वामी कानून की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान मुश्किल घड़ी में कतर के साथ मजबूती से खड़ा है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का अहम तरीन इजलास। नौमुंतखब सदर की कतर पर इसराइली हमले की मुज़म्मत। मुतादिद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। नेपाल के आर्मी चीफ जनरल अशोक राज की मुजाहिरीन को मुज़ाकरात की पेशकश। मुजाहिरों में हलाक अफराद के अहले खाना से ताज़ियत। करप्शन के इल्ज़ाम और सोशल मीडिया पर पाबंदी के खिलाफ मुजाहरे पर नेपाली वज़ीर-ए-आज़म मुस्ताफ़ी हुए थे। मुजाहिरीन ने सुप्रीम कोर्ट और पार्लिमानी इमारत समेत मुतादिद सरकारी इमलाक को आग लगा दी। मुजाहिरों में 20 अफराद हलाक और सैकड़ों जख्मी हो चुके। इसराइल के गजा की पट्टी पर फ़ज़ाई हमले जारी। मज़ीद 52 फ़लस्तीनी शहीद। वस्ती गजा में इमदाद के मुंतज़िर 9 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। इसराइल के गजा शहर पर मुसलसल हमले, मुतादिद अफराद शहीद, कई इमारतें तबाह हो गई। स्वीडिश वज़ीर सेहत प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेहोश हो गई। स्वीडिश खातून वज़ीर सेहत के बेहोश होने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। कतर ने इसराइली हमले को बैनुल-अक़वामी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इसराइली जारहियत कतरी अवाम और मुकीम अफराद की सलामती के लिए संगीन खतरा है।
हमला कतर की तौहीन है, इसराइल को नताइज भुगतना होंगे, कतरी वजारत खारजा का बयान। बरतानिया, फ्रांस, यूएई और ईरान की कतर पर इसराइल के हमले की शदीद मजम्मत। सऊदी वली अहद और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता। सऊदी वली अहद का कतर की मुकम्मल हिमायत का ऐलान, हर मुमकिन मदद की पेशकश। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का अहम तरीन इजलास। नौ मुंतखब सदर की कतर पर इसराइली हमले की मजम्मत। मुतादिद ममालिक की जानिब से फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने का बाज़ाब्ता ऐलान मुतवक्के। अमरीका का दोगलापन फिर बेनकाब। फ़लस्तीनी वफ्द को UN जनरल असम्बली इजलास में शिरकत के लिए वीज़ा देने से इनकार कर दिया। तारीख में पहली बार कोई भी फ़लस्तीनी अहलकार UN इवेंट में शिरकत नहीं कर सकेगा। वीज़े से इनकार के बाद UN कॉन्फ्रेंस न्यूयॉर्क के बजाय जनेवा में मुनक्किद कराने का मुतालबा। सैलाबी रेलों का जुनूबी पंजाब में जोर। मुल्तान में शेरशाह बस्ती समेत मुतादिद आबादियां डूबने का खदशा। अकबर फ्लड बंद और शेरशाह फ्लड बंद पर पानी मुसलसल बढ़ने लगा। शेरशाह रोड पर दरियाए चनाब का पुल ट्रैफिक के लिए बंद। हेड मोहम्मद वाला पर भी हाई लेवल फ्लड। शुजाबाद और जलालपुर पीरवाला में बदस्तूर एमरजेंसी नाफिज। रेस्क्यू ऑपरेशन के जरिए आबादी का इंखला जारी। इंतजामिया के साथ पाक फौज और नेवी की टीम्स भी मसरूफ। फ्रांस 2 साल से भी कम अरसे में चौथे वजीर आजम से महरूम। वजीर आजम बायरो को अरकान पार्लियामेंट ने माजूल कर दिया। बायरो एतमाद का वोट हासिल करने में नाकाम रहे। मुखालफत में 364 और हक में 194 वोट कास्ट हुए। फ्रांसीसी सदर मुल्क के नए वजीर आजम का इंतखाब करेंगे। भारतीय पंजाब के शहर बठिंडा समेत मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल मजीद बिगड़ गई। हलाकतों की तादाद बढ़कर 51 तक जा पहुंची। गुज़श्ता 24 घंटों में मजीद 14 देहात ज़ेर आब आ गए। 8000 एकड़ से जायद फसलें मुतासिर। रियासती हुकाम के मुताबिक अब तक 23 अजला के 2000 से जायद देहात मुतासिर हुए। गुरदासपुर में सबसे ज्यादा 329 देहात डूब गए। 1,45,000 से जायद अफराद मुतासिर। कनाडा का पाकिस्तान समेत बैनुल-अक़वामी तलबा के लिए ग्रेजुएट रिसर्च स्कॉलरशिप 2026 का ऐलान। स्कॉलरशिप के तहत PhD प्रोग्राम के तलबा को सालाना 40,000 कैनेडियन डॉलर माली इमदाद दी जाएगी। दरख्वास्त देने की आखिरी तारीख 17 अक्टूबर 2025 है। स्कॉलरशिप का मकसद तहकीक, जद्दत और तख्लीकी सोच को फ़रोग़ देना और नए मुहक्किकीन की सरपरस्ती करना है। नेपाल में जनरेशन Z की एहतजाजी तहरीक। भारत के खित्ते में चौधराहट के पसे पर्दा अज़ाइम आशिकार। भारत नेपाली नौजवानों को इस्तेमाल करके इंतशार की साजिश कर रहा है। भारतीय ज़राए अबलाग नेपाली एहतजाजी तहरीक को एजेंडे के तहत नुमाया कर रहे हैं। भारत खित्ते में असर रसूख कायम करने के लिए तहरीकों की हिमायत कर रहा है। 2019 में भारत नेपाल की जोग्राफियाई सालमियत को चैलेंज करके नए नक्शे जारी कर चुका। नक्शों में नेपाल के काला पानी, लेपोलेख और लंपिया धोरा को भारतीय इलाका दिखाया गया था। इससे कबल भारतीय मुदाखलत पर मालदीव में भारत निकल जाओ नामी एहतजाजी मुहिम चलाई गई थी। अमेरिका को इसराइली हमले से मुतालिक पेश की इत्तला दी गई। कतर पर इसराइल का हमला यकतरफा फैसला था। ट्रंप ने हमले की मंजूरी नहीं दी। सदर ट्रंप ने कतर के अमीर से बात की और यकीन दिलाया दोबारा ऐसा हमला नहीं होगा। हमास को ट्रंप की वार्निंग और दोहा में इसराइली हमले का कोई ताल्लुक नहीं। अमेरिकी सदर ने इसराइली हमले के बाद नेतन्याहू से भी बात की। तर्जमान व्हाइट हाउस की तर्जमान कैरोलाइन लेविट की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, सदर ट्रंप ने नुमाइंदा खुसूसी विटकॉफ को कतरी हुकाम से राबिता करने और मुमकिन हमले के बारे में आगाह करने का हुक्म दिया था। कतर ने इसराइली हमले बारे इत्तला को झूठ करार दे दिया। कतरी हुकाम के मुताबिक एक अमरीकी एहलकार की कॉल मौसूल हुई और धमाके हो गए।